Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class, to make your concept simplify and easy understandable, I have bring a very special video for my dear students. Today's special topic is the gross profit to net profit और ये भी कह सकते हैं we will talk about the phases of different profit in today's class. लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, देन वी कैलकुलेट ईबीआईटी एंड नेट प्रॉफिट। अंडरस्टूड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रोस प्रॉफिट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ग्रोस प्रॉफिट ही तो है। इट अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज before deduction of indirect expenses. Simply students, here we don't consider indirect expenses. Here we consider only direct expenses that incurred in production, that incurred in purchase of materials. Understood? चलिए और अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेट सेल्स, नेट सेल्स मीन्स सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जो गुड्स आपने सेल किए हैं उसमें आपके क्या कॉस्ट लगी है। स्टूडेंट्स फोकस, इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड we consider only direct cost like cost purchase of raw material, like wages, like carries inward, like freight inward, etc. ठीक है। और इसका पर्पस ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके फर्म्स प्री लेवल पे ये जज कर लेती है वेदर वी आर डूइंग बेटर और नॉट, वेदर आवर बिजनेस आर एफिशिएंट और नॉट इन आवर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। चलिए अंडरस्टूड। अब अपने आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल, अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज। कोर बिजनेस एक्टिविटीज you all know, for smooth flow of business we have incurred lot of expenses, चाहे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। खाली प्रोडक्शन करना सफिशिएंट नहीं है, हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर बेटर मैनेजमेंट इंकर करने पड़ेंगे और कस्टमर के पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। सो फॉर आवर कोर बिजनेस एक्टिविटीज वी कांट इग्नोर this type of expenses. Understood? So for calculation of operating profit we deduct gross profit में से operating expenses less करेंगे और operating income कोई other operating income है उसको add करेंगे। चलिए अब EBIT की बात करते हैं। Now third phase of profit that is the EBIT भी बोलते हैं, उसको EBIT भी बोल सकते हैं। Its full form is earning before interest and tax. एट प्री लेवल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी को सेम कंसीडर किया गया है, बट जब अपने एडवांस लेवल पे बात करते हैं तो ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग हो सकती हैं। दे आर सो मैनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दे आर सो मैनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन टैक्स। सो वी उस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी डिफरेंस आएगा। अंडरस्टूड। और इसका पर्पस क्या है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी। पर्पस ये है कि कंपनी अपनी अर्निंग कैपेसिटी देखना चाहती है विदाउट शोइंग द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। अंडरस्टूड। चलिए अब अपने आते हैं मेन रिजल्ट की ओर, मेन फोकस पॉइंट दैट इज अबाउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और जो नेट प्रॉफिट होता है वही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेट प्रॉफिट को अपन ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर बिजनेस is the net profit after all adjustments, after considering all incomes and gains, after considering all expenses and losses। जो बिजनेस के हाथ में पैसा है वही तो नेट प्रॉफिट है और वही प्रॉफिट को हम लेटर ऑन ऑनर की कैपिटल में ऐड करते हैं, और या लॉस हो रहा है तो ऑनर की कैपिटल में से उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। अंडरस्टूड। चलिए एक बार फॉर्मूला देखते हैं। इन ग्रॉस प्रॉफिट we add non operating incomes and gains and deduct क्या करेंगे all expenses and loss। जो हमारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड शो करता है वो नेट प्रॉफिट ही शो करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देन
EBIT कैलकुलेट करते हैं एंड लास्ट हम नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और जो नेट प्रॉफिट होता है तो बिजनेस ऑनर के अपने हाथ में तीन चीजें हो सकती है, या तो वो उसको रीइन्वेस्ट करे, फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी कर सकता है, बिजनेस में रिटेन भी कर सकता है, और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो वो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।